आप सब जानते हैं कि 1 अप्रैल को क्या आता है, अप्रैल फूल। बट अप्रैल फूल 1 अप्रैल को नहीं बनाया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उन्होंने बनाया 2 अप्रैल को और बोला कि इसे हम बोलेंगे यूएस का लिबरेशन डे। This is one of the most important days, in my opinion, American history. It's our declaration of economic independence. My fellow Americans, this is Liberation Day. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day. वेल 2 अप्रैल को उन्होंने 90 डेज का एक टाइमलाइन दिया कि मैं 40% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा। जो देश हम पे टैरिफ लगाते हैं उसकी कैलकुलेशन तो बड़ी अजीब सी थी। उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे ट्रम्प साहब ने अपना जीनियस दिमाग लगाया था टैरिफ अनाउंस करते हुए। बट 90 डेज का जो टाइम दिया था वो ये दिया था, भैया या तो हमारी शर्तें मान जाओ या हम तुम पर ये टैरिफ लगाने वाले हैं। अब 90 डेज इंडिया के लिए कब खत्म होते हैं? इंडिया के लिए खत्म होते हैं आज 8 जुलाई को। मतलब कल तक फैसला आ जाना चाहिए, या तो इंडिया झुक गया हमारा, उसने यूएस की शर्तें कबूल कर ली हैं, या उसने कुछ प्रपोजल दिया यूएस को, भैया ये हम कर लेंगे, ये हम नहीं करेंगे, बट कुछ ना कुछ तो सामने आना है। बट यहाँ पर जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाना था यूएस ने, वो बिल्कुल भी इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो होना तो कुछ ना कुछ यूएस के फेवर में ही है। बट आप सब जानते हो कि अभी इंटरनेट पर बातें चल रही है कि ये टाइमलाइन को 90 डेज से और बढ़ा दिया गया है। ट्रम्प तो बिल्कुल एकदम झूठा आदमी है, उसने बोल दिया अब 1 अगस्त तक का टाइम है। क्या इंडिया के लिए भी टाइम है? आंसर है नहीं, इंडिया के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि 1 अगस्त डेडलाइन सिर्फ उन कंट्रीज के लिए एक्सटेंड करी गई है जो कंट्रीज को ट्रम्प साहब ने खुद से अपने हाथों से अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में लेटर लिखा है। मतलब कहने का मतलब है यूएस की तरफ से जिन कंट्रीज को लेटर गया है, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को 1 अगस्त तक की टाइमलाइन दी गई है। क्या इंडिया को कोई लेटर रिसीव हुआ है? आंसर है नहीं, अभी तक तो मेरी नॉलेज में या इंटरनेट पर या न्यूज़ में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा है। मतलब इंडिया के लिए डेडलाइन 1 अप्रैल की नहीं है, तो कब की डेडलाइन है? आज की डेडलाइन है। मतलब कल तक कुछ ना कुछ हो सकता है, और अगर कल तक कुछ ना कुछ हुआ तो उसका स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। क्या फर्क पड़ेगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? अब ये सब की चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कनेक्टेड है, वन एंड ओनली मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी। तिवारी जी, आपका स्वागत है हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। आपको भी नमस्कार है और सभी दर्शकों को भी नमस्कार है, अभिनंदन है। तो बड़ी मज़ेदार बात है, बड़ी मज़ेदार चर्चा है। अब चर्चा ऐसी है कि ट्रम्प साहब अगर 9 तारीख तक कुछ हुआ नहीं, 8 तारीख तक कुछ हुआ नहीं, तो 9 तारीख को ऐसा लग रहा है कि इंडिया में परमाणु बम ही फटने वाला है। अब इसमें बात देखिए ऐसी है कि स्टॉक मार्केट का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है इंडियन ट्रेडर्स के लिए। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ा अहम सवाल है कि क्या जो 26% टैरिफ इंडिया पर लगाया गया है, वो 26% टैरिफ इंडिया के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा या अमेरिका के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा? किसके ऊपर खराब असर ज़्यादा होगा? चाइना से उनका ट्रेड वार चला, वो 200% टैरिफ तक गया, बहुत सारी बातें वहाँ पर हुई। अभी यूएस एम्बेसी की तरफ से ही, एम्बेसी नहीं, यूएस के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनकी तरफ से बयान आया कि 176 कंट्रीज हैं। इतना आसान नहीं कि 90 दिनों में 176 देशों से डील कर लें हम, तो इतना आसान नहीं कि एकदम से हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल टैरिफ का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यूएस एक विकसित देश है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री अगर टैरिफ ज़्यादा लगा रही है, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रही है, या एक एवज में किसी डेवलप्ड कंट्री पर टैरिफ लगा रही है, तो उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट या कहना ये होता है कि आप डेवलप्ड हैं, आप विकास कर चुके हैं, हम विकास कर रहे हैं, तो आपको हमको मदद करनी पड़ेगी। हम अपना सामान आपके पास बेचेंगे तो आप टैक्स कम लीजिए, लेकिन आप हमारे पास बेचेंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा टैक्स लेने के हकदार हैं। और ऐसी हर डेवलपिंग कंट्री कह सकती है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री जहां 150 करोड़ की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, वो तो कह ही सकता है। और अमेरिका को अपना माल बेचना है तो उसको थोड़ा तो यहाँ झुकना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन भी तो 150 करोड़ लोगों का है, 150 करोड़ लोगों का है। अब 150 करोड़ लोगों के सामने अमेरिका झुकेगा कि नहीं झुकेगा, सवाल ये है। और इस पर्टिकुलर टैरिफ का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, बाजार पर क्या असर पड़ेगा, ये भी सवाल है। अब इसके पीछे के सबसे पहले लॉजिक्स को समझते हैं कि अमेरिका क्यों चाहता है ये रेसिप्रोकल टैरिफ। अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ट्रम्प साहब को, और ट्रम्प साहब को मैं सीधा सीधा बोलता हूं, ये कैपिटलिस्ट सरकार है, इसको सिर्फ पैसा बनाने से मतलब है। आप ट्रम्प के आने के बाद से देख चुके होंगे कि कम से कम 15 ऐसे वाकये हुए हैं, 15 बार, कम से कम 15 बार गिनती के, जिसमें ट्रम्प साहब ने कुछ बयान दिया है और उसके 2 दिन बाद उस बयान से पलट गए हैं।
और जब बयान दिया तो उसके कारण बाजार गिरा, और जब पलटे तो उसके कारण बाजार वापस रिवर्स हो गया। इनका ये मामला यूएस के कोर्ट में भी गया था, वहां से भी ट्रम्प साहब ये केस हार गए थे और उन्होंने बोला कि नहीं, टैरिफ तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला 9 जुलाई लास्ट डेट है, वहां तक हम वापस सेटल डाउन कर देंगे। तो ऐसे केस में एक तो वीडियो भी इनकी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने बोला पैसा बनाया ना तुमने, पैसा बनाया ना तुमने। मतलब वो खुले बोल रहे हैं कि हाँ, इन सब केस में जब बाजार गिरता है तो हम पैसा डालते हैं बाजार में, और जब बाजार उठता है तो हम पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे मल्टीपल है। अभी सबसे रिसेंट किसके साथ हुआ था? एलन मस्क के साथ। एलन मस्क के साथ लड़ाई किया दोनों ने। उन्होंने बोला मैं अपनी टेस्ला को $69 में बेचना चाहता हूँ। $69 भी ज्यादा है, $69 भी ज्यादा है। $69 में मैं टेस्ला को बेचना चाहता हूं। तो ये कहानी है। लेकिन अगले दिन 2 दिन बाद दोनों एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं। तो पहले वो पूरा मार्केट गिरता है, फिर वो पूरा मार्केट ऊपर उठ जाता है। तो कहानी ये है कि जब गिरे बाजार तो उसमें पैसा डाल दो, और जब उठे तो ऊपर चले, आपका पूरा पैसा बल्ले बल्ले। तो ये कहानी कंटिन्यूअसली चल रही है। अब इंडिया और यूएस की डील में क्या हो रहा है? एक 3-4 दिन पहले, मेरे ख्याल से लगभग आज से 4 दिन या 5 दिन पहले एक ट्वीट आया था ट्रंप का कि इंडिया और यूएस ऑलमोस्ट फाइनल करने वाला है 0% टैरिफ का ट्रेड डील। 0% टैरिफ का ट्रेड डील। अब 0% टैरिफ का ट्रेड डील का मतलब क्या हो गया कि यहां पर दोनों एक दूसरे पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया था और बहुत क्लोज है। लेकिन पता नहीं इसमें है क्या। इसमें अब बात ऐसी सामने आ रही है बिहाइंड द सीन्स कि इसमें अभी जो इंडिया और अमेरिका की डील आने वाली है ना, ये डील एक मिनी डील होगी। एक्चुअली ये मेगा डील नहीं होगी, क्योंकि मेगा डील ये लोग $500 बिलियन की डील करने वाले हैं वो, लेकिन अभी यहां से करीब वो 6 महीने बाद करने वाले हैं। $500 बिलियन की डील है वो। तो वो मेगा डील को वो बड़ा वास्ट बनाएंगे और बड़ा वो बनाएंगे, पूरा उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे और सब कुछ करेंगे दोनों अपने अपने कंट्रीज में। लेकिन इसके लिए उनको ये मिनी डील करनी है। अब अमेरिका और इंडिया, अमेरिका क्या चाहता है इंडिया से, इंडिया क्या चाहता है अमेरिका से। इंडिया अमेरिका को अपना सामान बेचना चाहता है, वो बेच रहा है। कैसे सामान बेचना चाहता है? सबसे ज़्यादा ज्वेलरीज हैं, जो कटिंग वाली ज्वेलरीज हैं, जैसे डायमंड्स वगैरह होते हैं जिनमें कट्स लगते हैं, जो कट बन के डिज़ाइंस होते हैं, वो वाली ज्वेलरीज हो गए, वो इंडिया बेचता है वहाँ पर अमेरिका में। इसके अलावा स्टील पर तो और ज़्यादा टैरिफ है, 26% से भी ज़्यादा टैरिफ है, स्टील हो गया। इसके अलावा जो इंडिया के हाथ से बने हुए चीज़ होते हैं, जैसे इंडिया की मैट्स वगैरह जाती हैं, कारपेट्स वगैरह जाती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाती हैं, बन के जाती हैं, इन सब पर टैरिफ वहाँ पर लगाया जाएगा। तो अब इन सब मसलों में जब देखा जाए, अदर कंट्रीज से कंपेयर किया जाए, तो इंडिया का जो टैरिफ है वो 26% सबसे कम है। और इसका असर भारत पर पड़ने से ज़्यादा असर अमेरिका पर पड़ेगा, क्योंकि जो सामान अमेरिका में 100 रुपये में पहुंच के बिक जा रहा है वो अब 126 रुपये का बिकेगा, क्योंकि 26% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। तो वो 26% वो अपनी ही जनता से वसूलेगी, ना कि इंडिया से वसूलेगी। मजेदार बात यह है कि वो 26% वो अपनी ही पब्लिक से, जो अमेरिका के लोग हैं वही लोग ही पे करेंगे ना, क्योंकि वो सामान को कंज्यूम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो भी वो सामान दूसरी कंट्रीज के कंपैरेटिव, स्पेशली चाइना के कंपैरेटिव, इंडिया का सामान सस्ता पड़ेगा, क्योंकि चाइना पर टैरिफ ज्यादा है। चाइना का सामान सस्ता है, लेकिन वो टैरिफ की वजह से मैनेज हो जाएगा। तो चाइना के कंपैरेटिव इंडिया का सामान सस्ता पड़ने लगेगा। तो पहली बात जो सबको माइंडसेट में समझने वाली बात है, वो ये समझना बेहद जरूरी है कि अगर मैं एकदम ठेठ भाषा में बात करूं ना, तो मतलब यहाँ राजनीति पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, दोस्ती यारी वाली बात करूं ना, तो 26% से इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सीधी सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया उसी स्थिति में रहेगा जिस स्थिति में वो पहले था। सामान उसका उतना ही बिकेगा, थोड़ा असर आएगा, लेकिन वो असर रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इंडिया इस डील की जल्दी में बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि 8 तारीख तक हो ही जाना चाहिए, तो इंडिया नहीं है। अभी यहां पर डील की जल्दी अमेरिका को कि 8 तारीख तक हो जानी, क्योंकि यहां सवाल अब अमेरिका के कॉलर का है कि इंडिया जैसी कंट्री 8 तारीख तक भाव नहीं दे रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इंडिया को जल्दी होती तो अब तक डील हो चुकी होती। अब बात करते हैं अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका पेनिट्रेट करना चाहता है इंडिया के मार्केट में, सब तरीके से पेनिट्रेटेड है वो ऑलरेडी। अमेरिका के सामान बेचने के कुछ ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को समझिएगा। अमेरिका का सामान बेचने का ट्रिक क्या है? अमेरिका का सामान बेचने का ट्रिक है कि भाई तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना रुपया तुम टैरिफ से कमाए उतने रुपए का तुम हमसे डिफेंस आइटम खरीद लो, डिफेंस मटेरियल खरीद लो, अपने देश की रक्षा करो। तुम्हारा ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही है, चाइना तुम्हारे ऊपर अलग अटैक किए पड़ा हुआ है, मतलब टशन है तुम्हारा चाइना के साथ। तो तुम एक काम करो, डिफेंस का माल खरीद लो। अब इंडिया बीच में क्या किया था, अमेरिका से तो खरीद ही रहा था, साथ साथ रशिया से भी इंडिया ने बहुत सारा माल खरीदा हुआ है ना।
तो यहां पर समस्या, यहां पर अमेरिका को किस बात की जलन हो रही थी कि रशिया से माल खरीद रहा है इंडिया, अमेरिका से नहीं खरीद रहा है, कम कर दिया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा वो है। अब उसके लिए अमेरिका, और दूसरी चीज अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका इंडिया के एग्री बिजनेस में पेनिट्रेट करना चाहता है। अब एग्री बिजनेस को भी समझते हैं। हमको गेहूं खाना किसने सिखाया है? हमको गेहूं खाना अमेरिका ने सिखाया है। हम गेहूं नहीं खाते थे, हम खरीफ की फसलें खाते थे, ज्वार, बाजरा, भुट्टा और ये सब मोटी फसलें हम खाते थे। हमने तो गेहूं देखा भी नहीं था, हमने आटा देखा भी नहीं था 1970s के पहले। जब इंडिया में सूखा पड़ा उस समय अमेरिका ने लाल गेहूं भेजा, तब से हमने गेहूं खाना शुरू किया, गेहूं बोना शुरू किया, और अब इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में गेहूं और रोटी खाई जाती है, सारे ही स्टेट्स में। तो अमेरिका उस समय इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट किया, इंडिया में गेहूं आया और लोग गेहूं खाना शुरू किए, लोग आटा खाना शुरू किए, गेहूं का आटा खाना शुरू किए। और लेकिन ये पेनिट्रेशन वैसा पेनिट्रेशन नहीं हुआ। अब गेहूं के बीज के लिए भारतीय किसान कैसा है? भारतीय किसान जुगाड़ू किसान है। तो वो गेहूं के बीज के लिए क्या करता है? गेहूं के बीज के लिए जो फसल बोता है उसी फसल को अगली बार उसी में से कुछ पार्ट बचा के उसको बीज के फॉर्मेट में लगा देता है। ठीक है। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है इंडिया उनसे हाइब्रिड बीज खरीदे। अब हाइब्रिड बीज का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड बीज का मतलब कि लैब ग्रोन बीज जो है। अब लैब ग्रोन बीज अगर इंडिया में पेनिट्रेट कर गया एक बार, तो भारत का जो किसान है, जो सस्ते में अपना काम चला देता है, जिसकी ऑलरेडी ऐसे ही एमएसपी बढ़ाने और दुनिया भर की मांग चल रही है कि उनकी आमदनी कैसे दोगुनी की जाए, अगर वो महंगा बीज खरीदना शुरू कर देंगे तो हालत खराब हो जाएगी। दूसरी चीज, 150 करोड़ की जनता, उसको सस्ता खाना मिलना बंद हो जाएगा। तीसरा, एक और बड़ी बात, जो कंट्रीज भारत से गेहूं खरीद रही हैं या भारत से आटा खरीद रही हैं इस नाम पर कि इंडिया में फार्मिंग हाथ से होती है, अभी भी वहां केमिकल यूज नहीं हो रहा है, केमिकल वाले बीज नहीं है, इसी कारण खरीदती हैं, वो कंट्रीज ऑटोमेटिकली बंद कर देंगी इन्हें। और ऐसा अमेरिका कर चुका है पहले भी। किसके साथ किया आपको पता है? ऐसा अमेरिका अफ्रीकन कंट्रीज के साथ पहले भी कर चुका है, और अफ्रीकन कंट्रीज इस चक्कर में बर्बाद भी हो गई थी। तो समस्या कहां पर आ रही है? समस्या यही पर। तो अमेरिका पेनिट्रेट करना चाहता है और इंडिया उस मामले में अमेरिका को भाव देगा ही नहीं। भले ही इंडिया को अपने टैरिफ कम करने पड़ जाए, तो ऐसे देखने में हो सकता है विपक्ष बोले कि इंडिया ने हथियार डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी हो, भले ही इंडिया को अपने टैरिफ कम करने पड़ जाए कि हमारे डबल टैरिफ लगेंगे वहां पर, लेकिन कभी भी इंडिया किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त पर अमेरिका को इंडियन एग्री बिजनेस में पेनिट्रेट नहीं करने देगा। अब अमेरिका को मनाएगा कैसे इंडिया? अमेरिका को मनाएगा ऐसे इंडिया कि भाई एक काम करिए, ठीक है, आप 26% टैरिफ को कम कर दीजिए, 13 पे ले आइए, 14 पे ले आइए, 12 पे ले आइए, 10 पे ले आइए। अब ये 10% मान लीजिए आप 12 पे ले आए, तो 12 पे ले आए तो 14% का मार्जिन बचा। वो 14% एक तरह से मान लीजिए कि इंडिया की कमाई है। मान लीजिए टोटल $1 बिलियन का डील हुआ, 14% हमने बचाया, यानी कि $1 बिलियन में हमने लगभग $14 मिलियन हमने बचा लिया। हम आपसे $14 मिलियन का हथियार खरीद लेंगे। बात बराबर हो गई? बिलियन में सर ये बड़ी दिक्कत है कि ये थोड़ा सा 140 मिलियन हो जाएगा। ये 14 की जगह 1000 बिलियन होता है, तो बिलियन की ये कैलकुलेशन ही बड़ी डिफरेंट है। एनीवे समझ गया मैं, हमें कंसेप्ट समझ गया कि हमने 14% का डिफेंस खरीद लिया। अब ऐसे केस में भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट कैसा है? इंडियन मार्केट ऐसे केस में भी कैसा हो गया? इंडियन मार्केट की बल्ले बल्ले है। क्यों बल्ले बल्ले है? कि आपने टैरिफ कम करवा लिया, आप जीत गए। आप टैरिफ नहीं भी कम करवा पाए, आप 26 पर भी अटक गए, तो आपने हथियार खरीदने का सौदा नहीं किया, या अमेरिका ने आपको कुछ ऑफर कर दिया कि उसको ऑफर करना ही करना है, ऑफर कर दिया कि भाई इतना कम कर देते, इतने का डिफेंस कर दो, सबसे आखिरी डील वही है। तो वैसे केस में भी, और अगर मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, 26% का 26% ही रह गया, तो उसके एवज में तो मार्केट पहले ही रिएक्ट कर चुका है। तो अब अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो चाहे आप बात करिए इस मूवमेंट की कि 26% से टैरिफ 25% भी हो गया या 12% भी हो गया, या 26 का 26 भी रहा, अब 26 से बढ़ने तो वाला है नहीं, 26 का 26 भी रहा, हर केस में बाजार बुलिश होना है। हर केस में, हर केस में जो यहां का इन्वेस्टर है वो तैयार बैठा हुआ है कि चाहे कोई सा भी केस लेकर के आइए, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। अब इस चीज को डेटा पे भी हमको देखना पड़ेगा कि डेटा में हमको ये चीज कैसे दिखाई देती है। तो डेटा के लिए मैं आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर ऑप्शन चेन यूज करके दिखा देता हूं कि ऑप्शन चेन में लोगों की क्या तैयारियां हैं। लोगों मतलब जो लोग भी ऑप्शन चेन में इन्वेस्टेड हैं या जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, उनकी क्या तैयारियां हैं वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है, तो हम लोग यूज कर रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर मेरे पास निफ्टी की जो 10 जुलाई वाली एक्सपायरी है, वो एक्सपायरी का मैं ऑप्शन चेन ओपन करके बैठा हुआ हूं। ठीक है, पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं बाजार एकदम फ्लैट थमा हुआ है, बिल्कुल मूव भी नहीं कर रहा है।
एकदम इंतजार कर रहा है जैसे कि कब वो ट्रेड डील आए और कब मूवमेंट हो, कब ट्रेड डील आए कब मूवमेंट हो। 2 दिन से आज दूसरे दिन के आखिरी के लास्ट के 15-20 मिनट्स में बाजार थोड़ा सा बुलिश हुआ है, थोड़ा बुलिश हुआ है। अब यहां पर मैं इसको ऑल स्ट्राइक प्राइसेस करके और सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं। तो जब आप ध्यान से देखेंगे ना तो कॉल साइड में देखिए, तो कॉल साइड में आप ध्यान से देखेंगे ना तो सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है वो 26,000 की स्ट्राइक प्राइस पर बैठा हुआ है। राइट। और इस 26 को कॉम्पीट करने वाला, मतलब इस जैसे होता है ना कि एक तो चलो ठीक है सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 1,60,000 के ओपन इंटरेस्ट के एवज में कहीं 1,50,000 का भी बैठा हो, वैसा भी कोई नहीं है। इसको कॉम्पीट करने वाला यहां देखिए 68% ही है, यानी कि 1,14,000 जो एटीएम पर बैठा हुआ है 25,500 पर, यानी कि इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है जो 1,67,000 को कॉम्पीट कर रहा हो। अच्छा यही पुट साइड में देखिए, यानी कि पुट साइड में क्या प्रेशर है, तो पुट साइड में 25,400 पर ही सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, और उसके नीचे का कोई भी ओपन इंटरेस्ट ऐसा प्रॉम्प्ट नहीं है जो उसको परेशान करने वाला हो सके। एक 25,000 पर 72% का है, जो कि बहुत कम है, बहुत छोटा है इन द कंपैरिजन ऑफ 25,500 पर भी उसके बराबर का ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। तो अगर बॉटम से प्रेशर देखें ना तो बॉटम से प्रेशर 25,400 पर क्रिएट करके बैठे हुए हैं, और ये मल्टीपल कंटिन्यूअसली पिछले 3-4 दिन से यही डेटा है। और टॉप की तरफ देखें तो भागने की पूरी तैयारी है 26,000 तक, एटलीस्ट 26,000 तक। एक बात ये सपोर्ट करती है, दूसरी बात वीकली रेंज। हमारी वीकली रेंज मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पर कैलकुलेट करता हूं। वीकली रेंज में भी अगर बाजार की बात करें तो वीकली रेंज में भी बाजार का जो पहला रेजिस्टेंस है वो 25,700 का है, 694, और जो हमारा सपोर्ट था वो 25,100 का था। तो अब सपोर्ट से तो बाजार बहुत ऊपर आ चुका है ना सपोर्ट। अब इसमें दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो हमारा L2। कई बार मल्टीपल टाइम्स जब ऐसी खबरें रहती है तो बाजार L2 तक चला जाता है, जब कोई खबर नहीं रहती तो L1 के बीच में घूमता रहता है। जब कोई भी बड़ी न्यूज रहती है तो जनरली बाजार L2 के बीच में घूमता है। तो अगर L2 तक बाजार जाता भी है तो वो भी 25,983 का L2 है, यानी कि ये भी दिखाता है कि बाजार 26,000 के रेंज में कहीं ना कहीं लुकआउट कर रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात और तीसरी बात पर आते हैं, 2 बातें हो गई, तीसरी बात पर आते हैं। इसी 10 जुलाई की जगह हम 17 जुलाई की एक्सपायरी पर चलते हैं, यानी अगली एक्सपायरी की क्या तैयारी है, नेक्स्ट एक्सपायरी में लोग क्या तैयारी करके बैठे हुए हैं, हमको ये भी देखना समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में बात करें तो नेक्स्ट एक्सपायरी में कॉल साइड में देखें तो 26,000 पर ही 26,000 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है। और उससे भी बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, आज की डेट में, आज यानी कि जब 8 जुलाई है, एक दिन पहले, आज 26,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 98% वॉल्यूम ट्रेड की है, यानी लोगों ने यहां पर खरीदारी बिकवाली की है। आज के दिन में बहुत सारी पोजीशंस क्रिएट हुई यहां पर, ये वॉल्यूम क्रिएट हुई, जितनी वॉल्यूम इसके एटीएम पर क्रिएट हुई है लगभग उसके बराबर वॉल्यूम 26,000 पर भी क्रिएट हुई है। लेकिन एटीएम पर ओपन इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हुआ है, ओपन इंटरेस्ट कहां क्रिएट हुआ है, 26,000 पर क्रिएट हुआ है। यानी कि बहुत सारी राइटिंग और बहुत सारी खरीदारी, 26,000 के कॉल ऑप्शंस की खरीदारी और बिकवाली की गई है। यानी कि 17 जुलाई तक में भी लोग बाजार में 26,000 की तरफ लुकआउट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और पिछले वीक के भी वीकली रेंज की मैं बात करूं तो इस वीक में पिछले वीक के वीकली रेंज के कंपैरेटिवली बाजार बुलिश था पहले से। तो ये सब कुछ जो हमको ऑप्शन चेन में गढ़ता बुनता हुआ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ क्या इशारा करता है, वो सब कुछ 26,000 की तरफ इशारा करता है। अब आप बोलेंगे नेक्स्ट वीक में पुट साइड में क्या हो रहा है, तो पुट साइड में देखिए एक 21,000 का ओपन इंटरेस्ट है 25,000 पर, लेकिन उसके एवज में 15,000 का ओपन इंटरेस्ट 25,500 पर आकर के बैठा हुआ है, और जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। आपको यहां पर वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा, सिर्फ 56,000 का है, लेकिन अच्छा वॉल्यूम 25,500 पर क्रिएट हुआ है। तो ये अगली वीक का डेटा देखें या इस पर्टिकुलर वीक का डेटा देखें, दोनों ही डेटा में हमको जो दिखाई दे रहा है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 26,000 के आसपास अच्छी खासी पोजीशंस क्रिएट हो रही है। और अगर हम थियोरेटिकली बात करें या फिर डील की तरह से बात करें तो डील की तरफ से भी इंडिया हमेशा से विन विन सिचुएशन में बैठा हुआ है। जिस समय वो न्यूज भी आई थी, आपको पता है भारतीय बाजार ज्यादा नहीं गिरा था। क्यों नहीं गिरा था? क्योंकि भारतीय बाजार के लिए ज्यादा इंपैक्टफुल खबर थी ही नहीं। बेसिकली ये दुनिया के दूसरे बाजारों के लिए इंपैक्टफुल खबर थी, भारतीय बाजारों के लिए ये खबर कभी भी खराब या परेशान करने वाली रही ही नहीं है। भारतीय बाजार इस तरह की खबर में इसका फायदा ही उठाएंगे और बुलिश ही होने की कोशिश करेंगे या बुलिश होंगे, और ये रिजल्ट्स हमको आने वाले 2-3 दिन 4 दिन में दिखने शुरू हो जाएंगे और दिख जाएंगे हमको मार्केट में। ठीक है, मुझे लगता है इतना लोगों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये डेटा, मतलब आप नहीं बोल रहे हैं, ये ऑप्शन चेन बोल रही है। सबसे बड़ी बात है
कि जो डेटा दिख रहा है, आपने डेटा को एक तरीके से एक्सप्लेन किया और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इंडिया एक स्ट्रैटेजिकली विनिंग पोजीशन में है इस वक्त और वो मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है. सो वी आर ऑल्सो होपिंग फॉर द बेस्ट. दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी यहाँ से 26,000 की तरफ जाएगा? अगर आपको लगता है येस तो कमेंट में येस लिखिएगा. अगर आपको लगता है नहीं मार्केट गिर सकता है तो आप कमेंट में नो लिखकर आपका जो भी आपका थॉट प्रोसेस कहता है वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं. फाइनली जो भी हमने एलटीपी कैलकुलेटर को यूज़ किया जिससे हमने ऑप्शन चेन का डेटा एनालाइज किया, ये आप कर सकते हो और अब तो ये आप फ्री में भी कर पाएंगे. आपको एलटीपी कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में. आप जाके एलटीपी कैलकुलेटर पर साइनअप कीजिएगा, आपको सीखने को भी मिलेगा और ऑप्शन चेन का डेटा आपके बहुत काम भी आएगा. तो एवरीडे शाम को हमारा 7 बजे जो लोग भी साइन अप करेंगे, जैसे जो लोग आज साइन अप करेंगे उनका कल शाम को 7 बजे एक वेबिनार भी होगा. वो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार होता है और वो एलटीपी कैलकुलेटर आकर देख भी सकते हैं उस वेबिनार को. सो जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपको वेबिनार की भी नोटिफिकेशन आ जाएगी जिससे आप वेबिनार को भी ज्वाइन कर पाएंगे और जैसे आज साइन अप करेंगे तो आप नेक्स्ट डे वेबिनार को भी अटेंड कर सकते हैं. सो डू साइन अप, आप इसे यूज़ कीजिए और ऑप्शन चेन के डेटा को यूज़ करके आगे बढ़िए. बाकी वट एवर योर कमेंट्स आर ऑन निफ्टी, आप कमेंट्स में बताइएगा कि निफ्टी अगर आपको लगता है 26,000 जाएगी तो येस, और अगर आपको लगता है नहीं तो आप नो लिखिएगा. सो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद.